नमस्कार, जोहार, चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, हेमंत सोरेन कैबिनेट का विस्तार आज होगा। हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 6 दिन के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और इस मंत्रिमंडल में झारखंड मुक्ति मोर्चा से 6, कांग्रेस से 4 और राजद से 1 विधायक मंत्री बनेंगे। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। सभी विधायक शपथ ग्रहण के निर्धारित समय से 1 घंटे पहले राजभवन पहुंच जाएंगे। हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर को अकेले ही मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अगली खबर, गुमला में पत्नी के सामने पति की हत्या। गुमला में बीती देर रात अज्ञात अपराधियों ने घर में घुसकर युवक की हत्या कर दी। भागते वक्त घर के बाहर बदमाशों ने 2 बम विस्फोट भी किए। इससे आसपास के ग्रामीण इतने दहशत में आ गए कि रात भर घर में दुबके रहे। अगली सुबह मृतक के घर पहुंचे और हत्या की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है। मृतक की पहचान विनय उरांव के रूप में की गई है। वो पेंट पुट्टी का काम करता था और रांची के इटकी स्थित अपने ससुराल में रहा करता था। अगली खबर, झारखंड के 28,945 प्राथमिक शिक्षकों को मार्च तक मिल जाएगा टैब। राज्य के प्राथमिक विद्यालय के 28,495 सरकारी शिक्षकों को मार्च तक टैब मिल जाएगा। टैब क्रय के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कंपनी को वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। स्कूलों में डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समग्र शिक्षा अभियान के तहत टैब दिया जा रहा। टैब के माध्यम से शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की ऑनलाइन निगरानी भी की जाएगी। नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पूर्व शिक्षकों को टैब दिया जाएगा। अगली खबर, 100 के साथ प्रदर्शन करना गैर कानूनी, सम्मान के साथ करें संस्कार। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने डेड बॉडी को लेकर प्रदर्शन की बढ़ रही घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। इस तरह के मामले को लेकर मैथन पावर लिमिटेड की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि डेड बॉडी को लेकर विरोध प्रदर्शन करना गैर कानूनी है। जिस तरह से सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार होता है, उसी प्रकार मरने के बाद 100 को उचित सम्मान मिलने का भी अधिकार है। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव एवं डीजीपी को दिशा निर्देश को सख्ती से पालन करवाने का निर्देश दिया है। अगली खबर, हेमंत सोरेन से विभिन्न जिलों के लोगों ने की मुलाकात, अपनी समस्याओं से करवाया अवगत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे लोगों ने मुलाकात करके उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर लोगों ने मुख्यमंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुना एवं भरोसा दिलाया कि हमारी सरकार जन समस्याओं के समाधान हेतु प्रतिबद्ध है। अगली खबर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ लोहरदगा में विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश से हिंदू हटाने के षड्यंत्र के खिलाफ लोहरदगा जिला समाहरणालय के समक्ष सनातनियों ने धरना प्रदर्शन किया। हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के विरुद्ध बांग्लादेश के स्थानीय कट्टरपंथियों द्वारा खुलेआम मारपीट करने और विभिन्न तरह के शारीरिक एवं मानसिक यातना देकर कष्ट पहुंचाने का काम किया जा रहा। बता दें कि बांग्लादेश में ज्यादातर हिंदू दलित समुदाय से हैं और इसके साथ ही बांग्लादेश के मठ मंदिरों में तोड़फोड़ करके कब्जा करने का काम भी किया जा रहा। लोगों ने इसका विरोध लोहरदगा में धरना प्रदर्शन के माध्यम से किया है। सनातनियों ने बांग्लादेश सरकार की नीतियों और कट्टरपंथी के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए स्वामी चिन्मयानंद को रिहा करने की मांग की। अगली खबर, सीएम सोरेन को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। इस मामले में अब नहीं होना होगा पेश। झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी है। ईडी समन की अवहेलना मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें हाजिर होने के आदेश दिए थे, जिसे मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट पिटीशन दाखिल कर चुनौती दी थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लगाई गई याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने एमपी एमएलए विशेष कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश, दीपांकर रॉय और श्रेय मिश्रा ने पैरवी की और बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें ईडी के समन की अवहेलना मामले में कोर्ट में पेश होने को कहा है। अगली खबर, झारखंड में भी भाजपा को झेलना होगा जदयू का हस्तक्षेप। सरयू राय ने कह दी बड़ी बात। कहा कि उनके मुताबिक भाजपा ने अकेले अपनी रणनीति बनाई। कहने को राज्य में एनडीए का नाम था, लेकिन ना तो कभी बैठक हुई, ना ही रणनीति बनाने की आवश्यकता समझी गई। सरयू राय के रुख से स्पष्ट है कि जदयू राज्य में भाजपा का पिछलग्गू बनने की बजाय अपनी शर्त और अपनी बातें पुरजोर तरीके से रखेगा। सरयू राय ने कहा कि एनडीए का नेतृत्व कर रहे भाजपा की यह जिम्मेदारी थी कि वह बेहतर समन्वय बनाए। सरकार के विरुद्ध भाजपा की ओर से लगातार दिए जा रहे बयानों के विपरीत उन्होंने यह भी कहा कि पहले दिन से ही सरकार का विरोध करना गलत है।
अगली खबर, चतरा में वन विभाग ने अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर, एक साथ 9 घरों को तोड़ा। बता दें कि चतरा जिले में एक बार फिर से बुलडोजर सुर्खियों में है। प्रतापपुर वन विभाग की ओर से कुंदा वन क्षेत्र के ककैया गांव में वन विभाग ने अतिक्रमण किए गए जगहों पर 3 जेसीबी एवं 2 ट्रैक्टर के माध्यम से 9 अलग अलग घरों को तोड़ दिया। इसमें 6 मिट्टी के घर एवं 3 पीएम आवास योजना का घर तोड़ा गया। कब्जाधारी का आरोप है कि वन विभाग ने बिना नोटिस दिए आनन फानन में कार्रवाई की है, किसी को सामान तक पैक करने नहीं दिया। वन विभाग की इस कार्रवाई से वन अतिक्रमण करने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है और करीब 20 एकड़ भूमि को वन विभाग ने अतिक्रमण मुक्त करवाया है। अगली खबर, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए रांची नगर निगम ने इस एजेंसी का किया चयन, लोगों से की है खास अपील। रांची नगर निगम ने डोर टू डोर कचरा उठाव के लिए एजेंसी का चयन कर लिया है। स्वच्छता कॉर्पोरेशन नामक एजेंसी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इससे संबंधित अधिसूचना निगम ने जारी कर दी है। संबंधित एजेंसी राजधानी के सभी 53 वार्ड में जाकर हर घर से कचरा उठाने का काम करेगी। निगम ने इसके लिए सभी नागरिकों से सहयोग की अपील की है। बता दें कि कुछ समय पहले ही नगर निगम ने कचरे का उठाव के लिए टेंडर निकाला था। अगली पर, राज्य के बोकारो जिले में 39 महीने का एरियर एवं मेडिकल जांच को लेकर मजदूर एकजुट हुए। 39 माह का एरियर एवं मेडिकल जांच को लेकर मजदूर एकजुट है। 14 दिसंबर को अधिशासी निदेशक संकाय कार्यालय पर विशाल प्रोटेस्ट किया जाएगा। ये बातें झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य सह झारखंड जय झारखंड मजदूर समाज के महामंत्री बीके चौधरी ने की है और जय झारखंड मजदूर समाज का प्लांट में जन जागरण अभियान तीसरे दिन भी जारी रहा। अगली खबर, चार्टर्ड फ्लाइट से दुमका से रांची लौटे एसपी सिन्हा। झारखंड सरकार के सिविल एविएशन निदेशक एसपी सिन्हा चार्टर्ड फ्लाइट से दुमका से रांची लौटे। जिस चार्टर्ड फ्लाइट से वो रांची लौटे वह रेड बर्ड कंपनी की है और उसका नंबर VTEHB है। रेड बर्ड कंपनी ही झारखंड सरकार को आवश्यकता पड़ने पर विमान उपलब्ध करवाती है। जानकारी के मुताबिक दुमका एयरपोर्ट पर झारखंड सरकार के छोटे विमान है जिसका इस्तेमाल पायलट प्रशिक्षण में किया जाता है। एसपी सिन्हा सड़क मार्ग से दुमका गए थे और सुबह चार्टर फ्लाइट उन्हें लेने रांची से दुमका गई। आमतौर पर झारखंड में सिर्फ राज्यपाल और मुख्यमंत्री के लिए चार्टर्ड फ्लाइट की व्यवस्था का प्रावधान है, लेकिन एविएशन निदेशक एसपी सिन्हा को दुमका से रांची लाने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट का इस्तेमाल पहली बार किया गया है। अगली बार, झारखंड के गुमला में ट्रक कार टक्कर में 3 लोगों की मौत। जानकारी के मुताबिक बसिया थाना के पास देर रात रांची की ओर से आ रही कार और गुमला की तरफ से जा रहे ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार लोग एक शादी समारोह में शामिल होने सिमडेगा गए थे और वहां से वापस रांची आ रहे थे। हादसे के बाद पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को क्षतिग्रस्त कार से घायलों और मृतकों को बाहर निकालने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। अगली खबर, धनबाद में हर विषय के ऑनर्स टॉपर को भी गोल्ड मेडल दिया जाएगा। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट में हर विषय में ऑनर्स टॉपर को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। यह फैसला यूजी सत्र 2018-21 से लागू होगा। इस सत्र के विद्यार्थी को जनवरी में होने वाले दीक्षांत समारोह में डिग्री प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही यूजी सत्र 2019-22 और 2020-23 में उत्तीर्ण छात्रों को भी डिग्री दी जाएगी। कुलपति प्रोफेसर राम कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई दीक्षांत कोर कमेटी की बैठक में यह निर्णय किया गया है। इसके अलावा यूजी जनरल के प्रत्येक संकाय के टॉपर को गोल्ड मेडल देने का भी निर्णय किया गया है। अगली खबर, जेएसएससी सीजीएल की भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित, डाउनलोड करें परिणाम। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के परिणामों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इस भर्ती परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब जेएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.jssc.nic.in पर अपने परिणाम देख सकते हैं। आयोग के मुताबिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 16 दिसंबर से 20 दिसंबर 2024 तक होगा। शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच का कार्यक्रम आयोग कार्यालय कालीनगर चाय बागान नामकुम रांची में किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में 8 और 9 को होगी बारिश के बाद 4 डिग्री तक गिरेगा तापमान। सुबह में धुंध के साथ बढ़ेगी कनकनी। रांची समेत पूरे झारखंड में अगले 3 दिन ठंड रहने के बाद मौसम में बदलाव होगा। 8 दिसंबर से रांची समेत राज्य में बादल छाएंगे और राज्य के उत्तरी भाग में कहीं कहीं बारिश होने के आसार हैं। इस दिन राजधानी समेत आसपास के हिस्से में कहीं कहीं हल्की बारिश होने के भी अनुमान है। इस मौसम में बदलाव के कारण ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। दरअसल 7 दिसंबर को देश के पश्चिमोत्तर भाग में एक पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है और इससे पश्चिम और उत्तर की ओर आने वाली हवा ठंड बढ़ाएगी। अगली पर, राज्य के गोड्डा रांची एक्सप्रेस में छापा, धनबाद के 2 टीटी को पकड़ा गया। गोड्डा से रांची जा रही ट्रेन में 18/620 गोड्डा रांची
एक्सप्रेस में पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर मुख्यालय की विजिलेंस टीम ने छापेमारी की। विजिलेंस टीम ने ट्रेन पर ड्यूटी कर रहे धनबाद रेल मंडल के टिकट चेकिंग स्टाफ टीटी सीआईटी गौरव पांडे और नरेश खंडवे के पास अधिक राशि पकड़ी है। विजिलेंस की टीम इस मामले में धनबाद मंडल को रिपोर्ट करेगी। चर्चा है कि उनके पास 4 से 6 हजार रुपए की अतिरिक्त राशि मिली है। दोनों टिकट चेकिंग स्टाफ धनबाद से 18619 रांची गोड्डा ट्रेन लेकर गोड्डा गए थे और वापसी में मधुपुर स्टेशन पर विजिलेंस की टीम 18620 गोड्डा रांची एक्सप्रेस में सवार हुई और टीम ने ट्रेन की एसी बोगी में सफर कर रहे यात्रियों की टिकट जांच की। बताया जा रहा है कि जांच में कई गड़बड़ियां पाई गई है। अगली खबर, धनबाद में हिंदू संगठनों का रणधीर वर्मा चौक पर प्रोटेस्ट। बांग्लादेश के खिलाफ की नारेबाजी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ झारखंड सहित देश भर में हिंदू संगठन विरोध कर रहे। धनबाद में हिंदू संगठन भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। सभी हिंदू संगठनों ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर एकजुट होकर प्रोटेस्ट किया। इस दौरान उनके हाथों में भगवा झंडा था। प्रोटेस्टर्स ने आक्रोश व्यक्त करते हुए बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रोटेस्ट के बाद रणधीर वर्मा चौक से पदयात्रा भी निकाली गई। गौरतलब है कि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार की बेदखली के बाद अल्पसंख्यक खास तौर पर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ चुके हैं। अगली खबर, झारखंड में जमीन बिक्री में रंगदारी नहीं मिली तो एक गैंगस्टर सुजीत ने करवाई गोलीबारी। मांगा था 1 करोड़ रुपए। रांची के ओरमांझी क्षेत्र में 12 दिन पहले जमीन कारोबारी के 2 कर्मियों को जेल में बंद गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के गुर्गों ने गोली मारकर घायल कर दिया था। कांके से गिरफ्तार सुकरहोटू निवासी जिसान शेख ने पूछताछ में बताया कि ओरमांझी में 5 एकड़ जमीन बिक्री पर कारोबारी संजीव जायसवाल ने रंगदारी नहीं दी तो गोलीबारी की गई थी। आरोपी ने बताया कि कारोबारी संजीव इस जमीन की प्लॉटिंग करवा रहा था और इसके लिए सुजीत सिन्हा ने उससे 1 करोड़ की रंगदारी मांगी थी, लेकिन कारोबारी ने रंगदारी देने से मना कर दिया था, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ था और ये जानकारी रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने दी। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। दिन के निचले स्तर से 1100 अंक संभला बाजार। अभी सेंसेक्स में 600 अंक की तेजी, निफ्टी भी 150 अंक चढ़ा। सेंसेक्स 5 दिसंबर को दिन के निचले स्तर 80,467 से 1,143 अंक संभला है और अभी यह 600 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 81,610 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी भी दिन के निचले स्तर 24,295 से 335 अंक संभला है और इसमें 150 अंक की तेजी है और ये 24,630 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 25 में तेजी और 5 में गिरावट दर्ज की गई है।